शांति। आज बाबा के 2 अप्रैल की मुरली। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। तुम्हारा बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता क्या है? एक बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है बाबा को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करती है। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया आके। हीरा जन्म अमोल रे कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यूं तो ये गीत भक्ति मार्ग के हैं। गीत भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग से इनका कनेक्शन है। उन गीतों को बाबा मुरली में चलवाते हैं और उसका अर्थ भी समझाते हैं। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं ना, वह शास्त्र पढ़ते हैं या तीर्थों पर जाते हैं, है तो भक्ति मार्ग ही ना सारा। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब भक्ति के हैं। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते बाबा कहता उतरना ही है। भक्ति से चढ़ाई नहीं होती है, भक्ति से उतराई होती है। तो बाबा कहता उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरे, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए कहा जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य तो द्वापर से चला आता है, वह खत्म हो तो राम राज्य की स्थापना होती है। ड्रामा में जब तुम्हारे पूरे 84 जन्म होते हैं तो चढ़ती कला से सबका भला होता है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे माने सर्व का भला। ये अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है ना। बाप कहते हैं सन्यासी उदासी अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष, कितना फर्क हो जाता है। फिर कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म, और सतयुग में होती है
सब कुछ एक। बाबा कहते हैं सब कुछ एक हो जाता है। ये बाबा बैठ बच्चों को सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में कितना समय लगता है? तो बाप कहते हैं मैं सुनाता ही रहता हूँ। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं थोड़ा सा समझाया सिखलाते, पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया? बाबा कहता है पढ़ाई नंबर वाइज होती है ना। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होता है तो बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है और कोई की बुद्धि में। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ छोटे बच्चे की बुद्धि में नहीं बैठता है कुछ भी, बड़ा होता है पढ़ाई करता है तो बैरिस्टर जज आदि बनेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन वो पढ़ाई कोई बचपन में बुद्धि में नहीं बैठती है, थोड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है ना। ये पढ़ाई शुरू में थोड़ी होती है, 12वीं क्लास के बाद ही होती है सारी पढ़ाई, है ना। जितनी भी कोई भी डिग्री लेते हैं सारी 12 क्लास तो पहले पढ़ना ही है उसको। अब आप सोचिए भगवान कहता विनाशी डिग्री के लिए भी गैप चाहिए, बुद्धि का डेवलपमेंट होता है तब समझ में आती है। बाबा कहता है यहाँ कोई छोटे बच्चे थोड़ी पढ़ने आते हैं, यहाँ तो आते बड़े हैं। बाबा कहता है यहाँ पढ़ा लिखा कौन? जिससे बाबा की मुरली याद रहती है वो पढ़ा लिखा है, भले दुनिया के हिसाब से अनपढ़। और बाबा की पढ़ाई याद नहीं रहती है, बाबा की लिस्ट में वो क्या है? अनपढ़। बाबा की पढ़ाई कितना भी पढ़ा लिखा है, डिग्री लिया हुआ है, लेकिन भगवान की पढ़ाई की गहराई समझ में नहीं आती है तो बाबा की नज़र में वो अनपढ़ ही है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन उसको भान है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन भगवान की पढ़ाई गहराई से बुद्धि में सेट नहीं होती है, गहराई से जाती नहीं है। तो बाबा कहता है धारणा कैसे होगी? जब पॉइंट ही बुद्धि में नहीं जा रही है तो धारणा भी कैसे होगी? बाबा की बात बुद्धि में चलेगी, चिंतन चलेगा तो धारणा होगी ना। बाबा कहता है कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। बाबा ने कहा सारा संसार पतित बन गया है और ज्ञान के आधार से पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो इस पतित दुनिया से तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए, ठीक है। बाबा कहता है इस दुनिया में अब तुम्हारा आकर्षण समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि मिटने वाली, जलने वाली, खत्म होने वाली दुनिया है। अगर इस दुनिया से राग रखोगे, वैराग नहीं आएगा तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ रहने वाली नहीं है उसके आकर्षण में आओगे तो बाबा भूल जाएगा, बुद्धि लगेगी नहीं। आत्मा पावन बने तो पतित दुनिया में रह न सके, पतित तो दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं ही रावण का राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में समझने का है। इस समय सभी की बाबा से, पूरे संसार की बाबा से कैसी बुद्धि है? पूरे संसार की विपरीत। बच्चे तो बाबा को याद करते हैं, बच्चे तो याद करते हैं, क्योंकि बच्चों को बाबा के सिवा कुछ भी याद करने का है ही नहीं। तो किससे बातें करेंगे? बाबा से बातें करेंगे। उनका सारा वार्तालाप बाप से चलता है। अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है तो रिगार्ड भी है। जहाँ प्यार होगा वहाँ रिगार्ड भी जरूर होगा, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम समूह को शिव बाबा से सुन रहे हो, वह मनुष्य सृष्टि का बीज
ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। बाबा कहता है गीता ज्ञानदाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो अब कोई कहेगा ब्रह्मा भगवान है, कोई कहेगा विष्णु भगवान है, कोई कहेगा शंकर भगवान है, कोई शिव कहेगा, लेकिन जब त्रिमूर्ति डालोगे तो ये क्लियर हो जाता है कि इन तीनों को रचने वाला है शिव। इसलिए बाबा कहता है त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तीनों का पिता त्रिदेव, तीनों देवताओं का पिता शिव बाबा, क्योंकि त्रिमूर्ति का गायन है ना, ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना जरूर, तो ब्रह्मा के द्वारा ही तो ज्ञान सुनाएंगे ना। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच, सृष्टि की स्थापना कृष्ण के द्वारा हुई, क्या गायन है शास्त्रों में, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता है, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात तो यही है ना, सतयुग में गीता तो कोई भी पढ़ेंगे नहीं, ना गीता का ज्ञान होगा, ना गीता शास्त्र होगा, ना कोई और शास्त्र होगा। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं होती हैं, और ज्ञान मार्ग में भक्ति की बातें नहीं, क्योंकि दोनों मार्ग बिल्कुल अलग है। वहाँ किसी न किसी देहधारी की पूजा होती है, और यहाँ निराकार बाबा को याद किया जाता है, पूजा नहीं होती है। यहाँ भक्ति का कोई कर्म कांड नहीं है। भले बाबा कहता भक्तों को समझाने के लिए थोड़ा उसका आधार लेना पड़ता है, लेकिन आपको बनाना तो उसको ज्ञानी ही है। बाबा ज्ञानी बनाने आया, ज्ञान देने आया, भक्ति सिखाने नहीं आया। भक्ति तो बहुतों ने सिखाई, तब बाबा कहता भक्ति से तो तुम नीचे उतराई हुई, तुम्हारी गिरावट हुई। सतयुग में श्री कृष्ण का देश है, दोनों की महिमा अलग अलग है ना। वो त्रिलोकीनाथ है और वो बैकुंठनाथ है। शिव बाबा त्रिलोकीनाथ है, वो बैकुंठनाथ है। कृष्ण बच्चा है, वो सारी सृष्टि का पिता है, रचयिता है, वो रचना है उसकी पहली रचना है। वो सर्वगुण संपन्न देवता है और वो गुणों का सागर है। वो सर्वात्माओं का पिता है, वो देवात्मा है, वो सर्वात्मा का पिता नहीं है। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ेंगे नहीं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। अभिरचयिता बाबा ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचयिता नहीं हो सकता, मनुष्य कह न सके कि मैं रचयिता हूँ। बाबा खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सदगति दाता हूँ। तो बाबा कहता है ये पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से जड़ समझ जाए कि गीता के ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो समझो तुमने जीत पहनी, क्योंकि सबकी बुद्धि में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ऐसा लिखा हुआ भी है और ऐसा कूट कूट के माइंड में सेट है। तो उस बात के कारण परमात्मा पिता कहते हैं जब ये बात सेट हो जाए उनके माइंड में कि गीता का ज्ञानदाता शिव बाबा है, कृष्ण नहीं है, तब समझो कि उसने कुछ समझा है और ये समझो कि आपने जीत पहनी है। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास तो जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है, देवताओं पर देवियों पर बलि चढ़ते हैं।
देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, और किस पर चढ़ते हैं? देवियां। बलि दो पर चढ़ी जाती है, देवताओं पर बलि नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे सुना कोई नारायण के मंदिर में बलि चढ़ाई जा रही है, कृष्ण के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं, सुना है कभी? लेकिन देवियों के मंदिर में, शिव के मंदिरों में ऐसे माना जाता है। तब बाबा आज कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास तो बलि चढ़ने की बात नहीं है, देवियों पर बलि चढ़ी जाती है। देवताओं पर बलि नहीं चढ़ते। तुम देवियां हो। बाबा आज कह रहा है तुम सब क्या हो? देवियां, देने वाले, दाता के बच्चे। तुम शिव बाबा के बलि हो तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो ना। अब बलि चढ़ने का अर्थ भी नहीं जानते थे, गला काटना बलि चढ़ना। और यहाँ भगवान कहता है मैं और मेरे पन का गला काटना है, ये बलि चढ़ना है। देवाभिमान का गला काटो, जीते जी मरो। शास्त्रों में ये सब बातें लिख दी है ना, गला काटते हुए। असुरों का गला काटा, असुर संगारनी, शेर दिखा दिया, अस्त्र शस्त्र दिखा दिए, अस्त्र शस्त्रों से फिर हिंसक लड़ाई दिखा दी। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो ना, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं है। पिक्चर कितना गलत गलत दिखाया है, काली की जीभ निकली हुई, आंखें लाल, क्रोध से भरपूर, उसको दिखा दिया। मुंडों की माला भी दिखा दी, तो हाथ में असुर का सिर भी दिखा दिया। कई कई जगह तो कटोरे में खून दिखा दिया, खून पीते हुए भी दिखा दिया। अब बाबा कहता क्या क्या पिक्चर बना दिया है, कितना गलत है ये। क्या देवी देवताओं ने ऐसा काम किया क्या? जिन्हें 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, क्या दिखा दिया? उनके अंदर तो कोई विकार ही नहीं है। एक शक्तिशाली स्थिति का प्रतीक है ये, महाकाली, पावरफुल स्थिति का प्रतीक है ये, जिसने विकारों रूपी असुरों का संहार किया। तो बाबा कहता है अस्त्र शस्त्र कोई ऐसे नहीं है कि तलवार गदा कोई स्कूल में नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान की बातें हैं, भगवान की सुनाई हुई बातें हैं बुद्धि के अंदर, जिनके द्वारा विकारों पर विजयी बने। शास्त्रों में इन सब बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन से क्या करते हो? तन मन धन से बलि चढ़ते हो। बाबा कहता है तन मन धन बलि चढ़ाते हो। अब गा नहीं रहे भक्ति की तरह, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और कोई बात नहीं है, सिर्फ शिव और देवियों पर बलि चढ़ाई जाती है। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अब ये तलवार है नहीं, जो कुएं के अंदर तलवार होती थी, शिव काशी, विश्वनाथ गंगा, उसमें मतलब कुएं में गिरते और गला कट जाता था, शरीर के 2 टुकड़े। बाबा कहता है देखो तो बंद हो गया है, लेकिन शिव के नाम से बलि चढ़ते थे। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं ना, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता है। कई प्रथाएं थी ऐसी। एक सती प्रथा थी, पति बन गया अग्नि में, वो भी सती हो जाएगी। एक जौहर प्रथा थी, है ना, राजा बंदी बना लिया, हार गया तो रानियों ने क्या किया? जौहर कर लिया, आग में कूद के अपने को खत्म कर लिया। या शिव के और देवियों के नाम से बलि चढ़ना, बाबा तो ऐसी हिंसा नहीं सिखाता है ना, ये आपघात है। और भगवान कहता है आपघात महापाप, ये अपने साथ शत्रुता करना हुआ है ना। आज दुनिया में कितने आपघात करने वाले हैं। मित्रता करने का एक ही उपाय है, बाबा बतलाते भी हैं। आज दुनिया में कितने पाप चलते हैं, कोई किसी को जहर दे रहा है, मार रहा है, और इतनी सफाई से काम किया जाता है जो किसी को नहीं पता लगता है। बहुत ऐसे हो जाते हैं, कोई उसकी न्यूज हाईलाइट नहीं होती है, पता ही नहीं होता है ना। कितने लोग इस टाइप से मार दिए जाते हैं। कहते हैं जीव आत्मा अपना ही शत्रु है।
तो वो आत्माएं जो अकाले मृत्यु हो जाती है, जिनको ऐसे खत्म किया जाता है, जिनके शरीरों को, एक महापाप वो है जो अपने आप नष्ट किए शरीर को, दूसरा महापाप है किसी भी चतुराई से दूसरे को मार दिया। अब मारना कई तरीके से होते हैं। अब किसी को कोई लगातार दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो दुखी होकर क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, और एक ना एक दिन है ना, राम नाम सब, तो वो क्या हो गया, बस स्लो तरीका है। किसी को दुखी किया, फिर वो टेंशन में रहा, डिप्रेशन में रहा, फिर उसको बीमारियां लग जाती हैं, खत्म हो जाता है, टॉर्चर करते हैं। ये भी मारना है, ये मारना है। किसी को ऐसा बोलते रहते हैं, बोल बोल के खत्म कर देते हैं, उसकी एनर्जी नष्ट। ये मारना ही है, ये शब्दों से मारना होता है। किसी के लिए हम गंदी भावना रखते हैं, अच्छा नहीं सोच पाते हैं, ईर्ष्यालु है ना, गलत सोचते रहते हैं, उसके आगे बढ़ते हुए देख करके हर चीज में उसको ईर्ष्या होती है, ये भी मारना है। किसी किसी को तंत्र विद्या के द्वारा खत्म किया जाता है, और किसी किसी को जाने अनजाने जहर दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी भी रीति से, या किसी का मर्डर करवाया, किसी का एक्सीडेंट करवाया, ये सब तो हो जाता है और नहीं पता लगता है। इस जन्म में पता भी नहीं लगता है, जो इस तरीके से कर लेते हैं। बहुत थोड़े से हैं, नाम मात्र हैं, जो पकड़े जाते हैं, होशियार हो गए। तो अब बाबा कहते हैं वो आत्मा को तो पता है ना जिसके साथ किया है, अकाले मृत्यु हुई है, वो आत्मा फिर बिना शरीर के उससे बदला भी लेती है ना फिर, और फिर उसका बदला ऐसा होता है कि फिर वो ना किसी दवाई से ठीक होते हैं, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा महापाप है। तो आत्माएं अभी क्या चल रहा है, सारी दुनिया में ये सब चल रहा है, बदला लेती हैं आत्माएं, फिर वो दुखी रहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं तो बहुत दुखी है बेचारा, लेकिन उसकी कर्म कहानी तो बाबा को भी पता है ना। बाबा तो रहमदिल है, वो तो यही कहेगा ना, योग लगाओ, याद करो, भगवान के आगे सारी बातें रखो, माफ़ी मांगो। लेकिन पिछले जन्म में अगर करके आए हैं तो याद भी नहीं है ना कुछ भी, और इस जन्म का याद है तो भगवान कहता है जो पाप किए ना, रियलाइज कर लो कि तुमने ये पाप किए हैं, और महसूस कर लो अभी, और महसूस करके भगवान धर्मराज के आगे लिख दो कि मेरे से ये भूलें हुई हैं, इस आत्मा के साथ मैंने ऐसे किए हैं। और जब तक ये भूलें माफ़ नहीं करेगा ना भगवान भी, तो उसका मन में चैन नहीं आएगा। और बाबा हमें कहता है सावधान रहो, आप तो ब्राह्मण हो, आपसे तो कोई भी ऐसी भूल, अब ज्ञानी बनने के बाद तो नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, वो उसकी फितरत है, वो कर रहा है, और हमें कर्म का ज्ञान पता है, तो हमें नहीं करना है। वो बाबा देखेगा उसे, वो बाबा हिसाब लेगा, लेकिन मुझे उसके रिटर्न में उसके साथ बुरा नहीं करना है, किसी के भी साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि हिसाब किताब है, पिछला चुकतू हो रहा है, और अब अगर वो दिया तो आगे चुकतू करना पड़ेगा ना। इसलिए कोई भी बीज नहीं डालना है। किसी के लिए हम दिमाग से सोचते हैं ना, तो दिमाग परेशान रहेगा, फिर अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं ना किसी के लिए, हम मुख से गलत बोलेंगे तो परेशान रहेंगे। तो जो बेचैनी अंदर रहती है ना, ये विकर्मों के कारण रहती है। कहते मन में चैन नहीं है, ये चैन कैसे मिलेगा? जब आपका मन साफ रहेगा, बुद्धि क्लियर रहेगी। बाबा की सिवाय आप कुछ बुद्धि में लाओगे नहीं, किसी के लिए ऐसा वैसा सोचोगे नहीं, तो अच्छा होगा। तभी बाबा कहते ब्राह्मणों के लिए तो चोरी, ठगी, झूठ, ये सब महापाप की गिनती में। नेगेटिव सोचना, गलत भावना रखना, ये सब महापाप है। दुख देना महापाप है। तो बाबा हमें इतना ऊंचा ज्ञान देता है। बाबा कहता है देखो तुम बच्चे अपना तन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया, वह तलवार है ही नहीं। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है, मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाबा बतलाते हैं। पावन बनकर बाप से पूरा
सुना, यही उपाय है। बहुत सहज है लेकिन करना पड़ेगा। बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है ना। सुना, अपनी मनमत जहाँ चलाई वहाँ तुम्हें नुकसान होने वाला है। बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, कुछ नहीं होगा, बाबा की मदद मिलती रहेगी। भगवान की मदद चाहिए तो मांगने से नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? रोज कहता मुरली में श्रीमत श्रीमत पकड़ के रखो, मदद देने के लिए बंध जाएगा। आप श्रीमत पर चलोगे, अपने आप को श्रीमत में बांधोगे, बाबा मदद के लिए बंध जाता है। सीधा ही साधा। कहते हैं जीव आत्मा अपना शत्रु बाप आकर ज्ञान देते हैं, जीव आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाबा से वर्षा लेती है। संगम पर हर आत्मा को बाबा आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, अपनी मत पर आधा कर को चले। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम यहाँ देवता बनने आए हो, यहाँ भगवान के घर में हम किस लिए आए हैं? तो रोज अपने लक्षणों को चेक करो कि हम यहाँ देवता बनने आए हैं, यहाँ अच्छा कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा ही मिलेगा ना। अमर लोक में यह तो मृत्यु लोक है, ये राजवीर बचे ही जानते हैं। 100 नंबर बात, कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है तो कोई को धारणा, बाबा कहते हैं कोई ऐसे भी है जो धारणा कर ही नहीं सकते। कोई अच्छी तरह पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ सकता है, कोई धारणा करता है, कोई नहीं करता है। इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर से कृपा आशीर्वाद मांगोगे क्या? टीचर पढ़ाकर अपने घर चला जाता है। स्कूल में पहले खुदा की बंदगी करते हैं ना, प्रेयर की जाती है सवेरे, हे खुदा हमको पास कराना, फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। स्कूल में कितने सारे टीचर पढ़ाते हैं, तभी प्रेयर करते हैं ना भगवान के आगे सद्बुद्धि देना। बाबा के आशीर्वाद तो अंडरस्टूड ही है ना। बाप बच्चों को चाहते हैं, बच्चा है तो उनको धन दो, ये आशीर्वाद हुई ना। ये एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान हो जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज कैसी हो रही है? तमो प्रधान, दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जा रही है। ये सारी दुनिया दुखधाम है। जितनी तमो प्रधानता बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे इम्प्योर हो रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चों के अंदर गलत चीजें चल रही हैं दिमाग में। तो जितनी इम्प्योरिटी बढ़ेगी उतना ही दुखी होगा मनुष्य। 40,000 वर्ष अभी आयु क्या हो सकती है, फिर कैसे हाल हो जाएगा दुनिया का? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल अभी तमो प्रधान है। आंखें बंद करके बैठे हैं, अभी तो दुनिया 40,000 साल चलेगी। बाबा कहता क्या हाल हो जाएगा? देखो कितने भूकंप आ रहे हैं विदेशों में। कहाँ मर रहे हैं बताओ, पता लगा? बैंकॉक में और भी देशों में हुए हैं, थाईलैंड में आया है। कई देशों में लगातार भूकंप चल रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। योगदान दो ना आत्माओं को। कितनी अकेले मौत हो रही है, तड़प तड़प के सोचो। घर में बैठे बैठे, ऑफिस में काम करते करते पता ही नहीं अचानक क्या हो जा रहा है। भाई मलबे का ढेर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सब मिट्टी का ढेर बन रही हैं। बाबा ने जो कहा है वो सब प्रैक्टिकल में चल रहा है, चल रहा है। कितना त्राही मची हुई है, हाँ? तब बाबा कहता है 40,000 वर्ष अभी आयु और क्या हो सकती है? तो मनुष्यों की बुद्धि अभी तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा के साथ योग रखने से रोशनी आ गई, समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया, अज्ञानता का पर्दा हट गया। बाप कहते हैं जितना याद में रहोगे उतना तुम्हारी लाइट बढ़ती जाएगी। बजाय कि कुछ और सोचने के, क्यों ना हम ज्ञान का चिंतन करें, बाबा की याद करें, जिससे हमारा बुद्धि बल,
ज्ञान बल बाबा कहता बढ़ेगा, शक्ति आएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती, लाइट बढ़ती जाती। याद ही नहीं करोगे तो लाइट नहीं मिलेगी। बाबा कहता याद से लाइट वृद्धि को पाती है। याद नहीं किया, कोई विकर्म कर लिया तो तुम्हारी लाइट कम हो जाएगी। याद में मन नहीं लगता है तो विकर्म ही करेंगे ना, तो आप पीछे गिरते जाएंगे, फिर नीचे गिरते जाएंगे। और याद करेंगे तो लाइट मिल जाएगी, तो खुशी मिलेगी। और करेंगे फिर लाइट बढ़ती जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो तो सत्व प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयिता रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकेगा, वह प्रारब्ध है। ये भी लिख देना चाहिए। 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। फर्स्ट नंबर में जाते हैं तो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा की आत्मा ही है, और इसलिए वो फर्स्ट नंबर में जाती है। फर्स्ट बाबा ही उसमें आता है, और पढ़ करके नंबर 1 स्टूडेंट भी बना, तो नंबर 1 पदवी सतयुग में लेती है आत्मा। ये फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाबा ने ये समझाया हुआ है, सतयुग में 9 लाख होंगे, उनसे वृद्धि होनी है। दादासियाँ बहुत सारी होंगी। कहाँ? दादासियाँ बहुत सारी होंगी वहाँ, जो सुधरेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वो क्या बनेंगे सतयुग में? कमजोर आत्माएं तो सतयुग में दादासी बनेंगे। और जिनके अंदर अधीनता नहीं है, जो संस्कारों पर विजयी है, वो राजा बनेंगे। अभी भी विजयी होंगे। सतयुग में 9 लाख होंगे, उनसे वृद्धि होती। दादासियाँ बहुत होंगे, पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म गिने जाते हैं। अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे, वो पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना कहेंगे ना, नया मकान बनता है, दिन प्रतिदिन उसकी आयु कम होती है। हर चीज की आयु फिक्स है ना। वहाँ सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराना हो न सके। सोना सदैव चमकता रहता है, कोई नकली सोना थोड़ी होगा। फिर भी साफ जरूर करना पड़ेगा। बाबा कहता सदैव चमकता रहेगा, लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी। जेवर भी बल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो उसकी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फिर उन्हें पॉलिश चाहिए। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। हम नई दुनिया में जाते हैं, ये नर्क में अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो भी देख रहे हैं वो आखिर वो सब पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। जो भी दिख रहा है सब खत्म। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व नए होते हैं, ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये तो पढ़ाई है ना। अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी, अंतिम श्वास तक पढ़ाई चलती रहेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ खुशी में रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाता है। ये कितनी खुशी की बात है। ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया उल्टा काम करा लेती है। खुशी कम होने का आधार है माया। कहीं ना कहीं गफलत करा रही है। ये निशानी है। भारीपन आता है, गफलत करा रही है। कहीं ना कहीं श्रीमत टूट रही है। माया उल्टा काम कराती है। 5-6 साल कहीं पवित्र रहते, माया उन्हें गिरा देती है। एक बार गिरे तो वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है ना। गिर जाएगा कोई तो घृणा आएगी ना, अपने आप से उसका मन तो खाएगा। अभी बच्चों को सारी स्मृति रखनी है कि जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता होता है। पता होता है, सबको पता होता है। बाबा कहता है हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता होता है। कोई मंद बुद्धि है और कोई यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ कौन बैठे हैं? कोई विशाल बुद्धि होते हैं। बाबा कहता कोई मंद बुद्धि होते हैं, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुना रहे हैं। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहां भी सब नए मकान बन गए होंगे।
6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है, तभी तो स्कूल में भेजा जाता है। 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा याद रहने लगता है। फिर तो बाबा कहता है 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है, अगर भूल गया तो डर बुद्धि कहेंगे। फिर बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो, लाइफ की बात है ना ये तो। लिख करके बाबा को दो, बॉक्स में डाल दो। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है, वंडरफुल लाइफ है ये। बाबा कह रहे हैं वैल्यूबल लाइफ है, वंडरफुल लाइफ है, ये मोस्ट वैल्यूबल अमूल्य जीवन है। याद रखना है, भगवान पढ़ाता है ये मोस्ट वैल्यूबल वंडरफुल लाइफ है, अमूल्य जीवन है। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता, इतने अमूल्य है। इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम सर्विस करते हो, लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। संगम पर सर्विस चल रही है ना, तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस कर रहे हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे क्या बोलते हो, वैष्णव देवी बोलते हैं ना, तो वैष्णव देवी बाबा कहता है अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है, तो केवल एक का यादगार नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने अपना जीवन संपूर्ण वैष्णव बनाया, मन शुद्ध, तन शुद्ध, विचार शुद्ध, भोजन शुद्ध, हर चीज की शुद्धि। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के खान पान कैसे है तुम्हारा? वैष्णव। वैष्णव बाबा की नजर में वैष्णव भोजन वो कहलाएगा। दुनिया में कहेंगे भाई जो शाकाहारी है, जो शाकाहारी है वो वैष्णव भोजन है दुनिया में। और बाबा की नजर में जो बाबा की याद में बनाया गया है और भोग लगाया गया है वो वैष्णव भोजन है। बाबा की या दूसरे विचारों से बनाया गया है वो भोजन बाबा स्वीकार नहीं करता है। फॉर्मेलिटी के लिए हम भोग लगाएंगे, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। जो भोजन बाबा की याद में नहीं बनाया है वो अशुद्ध भोजन है बाबा की नज़र में, समझे? जैसे दुनिया में दूसरा भोजन मांसाहारी भोजन अशुद्ध होता है, ब्राह्मणों के लिए अशुद्ध भोजन कौन सा है? अशुद्ध विचारों के साथ बनाया गया, मन भारी करके बनाया गया, दुखी होके बनाया गया, रोगी होके बनाया गया। बाबा उस भोजन को स्वीकार नहीं करता है, वह शुद्ध भोजन है। शुद्ध माना हर प्रकार की शुद्धि, ठीक है? तो जो ऐसा भोजन स्वीकार करते हैं बाबा कहता है वो सच्चे वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो वैष्णव पवित्र हो ही, ब्राह्मण वही कहलाता है जो प्योर है, पवित्र है। जो पवित्र नहीं हो ब्राह्मण भी नहीं है। संसार में पवित्रता से कोई कनेक्शन नहीं है। जाति का ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण सब काम कर लेता है। और यहाँ बाबा कहता है ब्राह्मण कौन है? जिसने मनसा वाचा करुणा स्वप्न संकल्प अपने कानों को भी, अपनी आंखों को भी, हर चीज को, बुद्धि को, सब कुछ शुद्ध बनाया है, प्योर बनाया है। बाबा कहता है वो सच्चा वैष्णव है, पवित्र ब्राह्मण है। जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमारा। एक बाबा ने कहा तुम सब देवियां हो, सच्चे वैष्णव हो, ब्रह्मा कुमारा। तो जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। रोज बाबा कहता है ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। आज बाबा कह रहा है जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे उनकी संतान, नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी पूजाएं आदि भी हैं, सब फालतू है। तो पौधों को आप समान बनाते हो,
तो भुजाएं दे दी ना। भगवान का राइट हैंड बनाते हो, जो बच्चे सेवा में लग जाते हैं बाबा के हैंड बन जाते हैं, बाबा के तो वही तो भुजाएं हुई ना। ब्रह्मा को 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाप कहते दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख ना दो, किसी को दुख तो देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। दुख की लेन देन खत्म। आपको कितना दूसरा दे रहा है, देने दो, आपको नहीं लेना है। किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए, उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं ना। बाबा कहते हैं बड़ा खतरनाक काम है ये। उसके तो नाक कान कौन काटेगा? धर्मराज, वही तो सुपर का हो गई। बाबा कहता पूतना, और राक्षसों वाला काम हो गया ना। उल्टा सुल्टा रास्ता बताएंगे, उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे, भगवान से, भगवान की श्रीमत से हटके राय देंगे, तो बाबा कहता उसकी सत्यानाश है। फिर भगवान से बड़े हो गए, उसकी राय को हटकर अपनी राय दे देते हैं। समझ गया? बाबा जो मुरली में कह रहा है उससे हटकर कोई भी राय दोगे तो सत्यानाश। लेने वाले की भी और देने वाले की भी, दोनों की सत्यानाश है। बाबा कहते हैं एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए, बाप और बच्चे को याद करो। जो भगवान समझा रहा है वही समझाना है, उससे हटके हमें कुछ भी किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें, जन्म जन्म के संस्कार है। बाबा की श्रीमत साइड में, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। तब पढ़ते हैं समय के डंडे फिर तो उन्हें पता नहीं लगता है। बाबा तो कहता ही रहता है, भगवान कहता तू भी तो कहती रहती है। फिर हाँ, बाबा की बातों को साइड कर देंगे, बाबा कहता अपनी लवाड़ मारते रहेंगे। फिर तो ऐसा को बाबा छोड़ेगा नहीं। फिर हमें कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है किसी को। जो बाबा मुरली में कह रहा है वो करो, ये कोई हमारी राय नहीं है। भगवान कह रहा है, जानी जाना नार कह रहा है, संसार को चलाने वाला कह रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस करके बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाबा के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई विक्रम कर लाइट कम नहीं करना, अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति के द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है आपकी। और स्वस्थिति वाला रचयिता है मास्टर रचयिता, रचयिता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बन जाना। सीट छोड़ी पावर भी चली जाएंगी। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आ जाती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। फिर बाप दादा के लाडले
मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देव नाम की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह खत्म कर देती है, पिघला देती है। अव्यक्त इशारा है, अप्रैल मास का जो अव्यक्त इशारा चल रहा है, कमांड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। कमांड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कमांड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और स्नेह बीज में क्या चाहिए होता है तब वो अंकुरित होगा। पानी नहीं चाहिए, तो पानी स्नेह है, ज्ञान बीज है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अच्छा,